Hello guys, what's up? I hope you are doing well. I am Rupesh and welcome to Rupesh EduTech। तो आज एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अपना लेक्चर लेकर आया हूँ आप सबके बीच। इस लेक्चर का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से इस वीडियो के लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट आप सबको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे उससे रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में बॉम्बे में की गई थी। 1885 में जो है बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है। वहीं अगर इसके प्रारंभिक नेतृत्वकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त और S सुब्रमण्यम अय्यर शामिल थे। प्रारंभ में इसके जो कई नेतृत्वकर्ता हैं बम्बई और कलकत्ता से संबंधित थे। कहीं ना कहीं ये भी कारण होगा कि प्रारंभ में जो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो बम्बई और कलकत्ता से संबंधित थे। ठीक है। आइए कुछ आगे देखते हैं। एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने जो है विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को एक साथ लाने में भूमिका निभाई। A.O. ह्यूम जो थे एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो कि रिटायर्ड थे। उन्होंने क्या किया, एक तरह से मोटिवेशन का काम किया। जो विभिन्न क्षेत्र के जो भारतीय थे उनको एक साथ मतलब लाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वहीं अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का गठन क्यों किया गया, किस पर्पज से किया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था। मतलब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है गठन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। देश के सभी क्षेत्रों तक पहुंच स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस के सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मतलब जो विभिन्न क्षेत्र में अगर कांग्रेस का सत्र आयोजित होगा तब क्या होगा कि सभी क्षेत्रों तक है जो पहुंच स्थापित होगी। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में है कांग्रेस के सत्र जो है स्थापित आयोजित किए जाएंगे। अधिवेशन का अध्यक्ष उसी क्षेत्र से चुना जाता था। मतलब कहने का मतलब यह है कि जहां अधिवेशन होता था, जिस क्षेत्र में अधिवेशन होता था उसी क्षेत्र से जो है अधिवेशन का अध्यक्ष चुना जाता था। जहाँ की कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा हो वहीं से जो है अध्यक्ष चुना जाता था। वहीं अगर हम विभिन्न सत्र की बात करें तो सबसे पहला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ वो वर्ष 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। तो यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया, तो 1885 में। कहाँ आयोजित किया गया, तो बॉम्बे में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया, बॉम्बे में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे तो वो WC बनर्जी थे। ठीक है। वहीं अगर हम दूसरे सत्र की बात की जाए, दूसरा सत्र जो है 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। वहीं अगर हम तीसरे सत्र की बात करें तो इसको 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष जो थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो है पहले ऐसे मुस्लिम थे जो कि कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे। तो क्वेश्चन ये ऐसे पूछ देगा कि 1887 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें कौन मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। अगला देखते हैं। जो
चौथा सत्र इसका हुआ था कांग्रेस का, वो 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे पहले अंग्रेज का नाम बताइए जो कि सन 1888 में कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की थी। तो वो पहले ऐसे अंग्रेज जॉर्ज यूल थे जिन्होंने 1888 में इलाहाबाद में आयोजित सत्र की जो है अध्यक्षता की थी। और वर्ष 1896 में कलकत्ता में क्या हुआ? अधिवेशन हुआ और उसमें जो अध्यक्ष थे वो रहीमतुल्ला सयानी थे। रहीमतुल्ला सयानी थे और इसी में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। ये क्वेश्चन पूछेगा कि वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार कब गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। और जब कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी थे। वहीं अगर हम 1899 की बात करें तो 1899 में की जो अधिवेशन हुआ वो लखनऊ में हुआ और इसके अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त। और इसमें क्या फैसला लिया गया कि भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की मांग की गई 1899 के अधिवेशन में। वहीं अगर 1901 की बात की जाए तो 1901 का जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में और इसके जो अध्यक्ष थे वो दिनसा ई वाचा थे। दिनसा ई वाचा थे। और इसमें 1901 के अधिवेशन में क्या हुआ कि पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि पहली बार गांधी जी कौन से अधिवेशन में जो है कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए? तो वो वर्ष 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष दिनसा ई वाचा थे, उसी मंच पर जो है पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर जो है दिखाई दिए थे। वर्ष 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे और इसमें क्या फैसला लिया गया कि सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक जो है घोषणा की गई 1905 में। 1906 की बात करें तो इसका ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इसके जो अध्यक्ष है दादा भाई नौरोजी। और इसमें क्या हुआ? इस अधिवेशन में क्या हुआ कि इसमें जो है 4 प्रस्तावों को अपनाया गया। स्वराज यानी कि स्व सरकार, ठीक है, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। वहीं अगर 1907 की बात करें तो 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। और इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हो गया, नरमपंथी और गरमपंथी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सके कि कांग्रेस का विभाजन नरमपंथी और गरमपंथी में कौन से अधिवेशन में हुआ था और तथा वह कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो हुआ था 1907 में सूरत में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, ठीक है। और सत्र का क्या हुआ कि इसी सत्र का जो है स्थगित होना पड़ा। अगला देखते हैं। 1910 में जो है इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष थे सर विलियम बेटरबन। सर विलियम बेटरबन जो थे वो 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे। एम ए जिन्ना ने 1909 के अधिनियम द्वारा शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो है निंदा इसी अधिवेशन में जो है 1910 के अधिवेशन में की गई थी। 1911 में क्या हुआ? 1911 का जो अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष थे बी एन धर। और जो है इसी 1911 के अधिवेशन में 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन में जो है 1911 कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जो है जन गण मन गाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार जन गण मन कब गाया गया? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो है जन गण मन जो है गाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको याद रखिएगा। वहीं अगर 1915 की बात करें तो 1915 का जो है अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था बॉम्बे में और इसके अध्यक्ष थे सर सीपी सिन्हा। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर सीपी सिन्हा। इसमें क्या निर्णय लिया गया? तो चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया। क्या किया गया कि कांग्रेस के संविधान में चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में जो है बदलाव किया गया। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे एससी मजूमदार। इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस के 2 गुट नरमपंथी और
अतिवादियों के बीच जो है एकता हो गई और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनाने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनाने के पर्पज से जो है लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता एस.सी. मजूमदार जी ने किया था। वहीं अगर 1917 की बात करें तो 1917 में जो है 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इसकी अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी और यह अधिवेशन 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला 1918 में ये विशेष सत्र है। ये कहाँ आयोजित हुआ था? बॉम्बे में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद हसन इमाम थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम। इसमें क्या हुआ? 1918 के अधिवेशन में इस सत्र को विवादास्पद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संबंध में बुलाया गया था। इस सत्र को क्यों बुलाया गया था? मतलब एक तरीके से यह विशेष सत्र था जिसका आयोजन बॉम्बे में किया गया था और इसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे। इस सत्र को बुलाने का मेन पर्पस था कि जो विवादास्पद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संबंध में इस सत्र को जो है 1918 के विशेष सत्र को बुलाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस का पहला विशेष सत्र कब बुलाया गया था और किसके संबंध में बुलाया गया था? तो कांग्रेस का पहला विशेष सत्र 1918 में बुलाया गया था। और क्यों बुलाया गया था? कि जो विवादास्पद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संबंध में जो है ये सत्र बुलाया गया था। वहीं अगर हम 1919 की बात करें तो अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। और इसमें क्या हुआ? कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस ने क्या किया कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किस अधिवेशन के फैसले में दिया? तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया? खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। वहीं अगर वर्ष 1920 में फिर दूसरी बार जो है विशेष सत्र बुलाया गया। कहाँ कहाँ आयोजन हुआ था ये अधिवेशन? तो कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। इसमें क्या हुआ 1920 के विशेष सत्र में कि महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को क्या किया? आगे बढ़ाया। वहीं अगर हम 1920 की बात करें तो 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन वो नागपुर में हुआ और इसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सी विजय राघवाचार्य। और इसमें क्या हुआ कि भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन हुआ। वर्ष 1922 में क्या हुआ? इसका जो कांग्रेस का अधिवेशन था वर्ष 1922 में वो गया बिहार में हुआ और इसके अध्यक्ष थे सी.आर. दास। सी.आर. दास 1922 के गया अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इसमें क्या हुआ कि सी.आर. दास और अन्य इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए। इसी अधिवेशन में अध्यक्षता किया और अध्यक्षता करने के बाद सी.आर. दास और अन्य नेता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या हो गए? अलग हो गए। और अलग होकर के क्या किया कि स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। अलग होकर के उन्होंने क्या किया? स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। अगला देखते हैं 1924 में। 1924 में क्या हुआ कि कांग्रेस का अधिवेशन बेलगाम में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे एम.के. गांधी। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित केवल एक सत्र महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1924 यानी कि बेलगाम का सत्र जो है वो आयोजित किया गया था। अगला देखते हैं 1925 में कानपुर में अधिवेशन आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षा थी सरोजनी नायडू। ठीक है, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इससे पहले थी एनी बेसेंट। ठीक है, लेकिन ये सरोजनी नायडू थी जो कानपुर में 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो है भारतीय पहली
वहीं अगर हम 1927 की बात करें तो कांग्रेस का अधिवेशन जो 1927 में मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एम ए अंसारी। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया और साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया और पूर्ण स्वराज्य पर संकल्प को जो है अपनाया गया 1927 के मद्रास अधिवेशन में। अगला देखते हैं 1928 का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इसमें क्या हुआ कि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया। 1929 में क्या हुआ कि 1929 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में जो है बुलाया गया था, आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या हुआ कि पूर्ण स्वराज्य पर प्रस्ताव पारित किया गया और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई, तो वर्ष 1919 के लाहौर अधिवेशन में जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं कि 1931 में क्या हुआ। 1931 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो कराची में हुआ, कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसमें क्या हुआ कि मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प किया गया, गांधी इरविन समझौता का समर्थन किया गया और महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी का प्रतिनिधित्व यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित किए गए। ठीक है, 1931 के कराची अधिवेशन में। वहीं अगर हम 1934 की बात करें तो कांग्रेस का अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। अगला देखते हैं कि 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसमें क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को है प्रोत्साहन दिया गया। वहीं अगर हम 1937 की बात करें तो 1937 का अधिवेशन फैजपुर में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इसमें क्या हुआ, फैजपुर जो है किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जो कि गांव में आयोजित किया गया था पहला अधिवेशन, तो वो है 1937 का फैजपुर अधिवेशन जो पहली बार गांव में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं 1938 में हरिपुरा में आयोजित किया गया था कांग्रेस का अधिवेशन और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इसमें क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। वहीं अगर हम 1939 की बात करें तो कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें क्या हुआ, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए कि सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, और उसकी जगह राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया और वहीं सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया। वहीं अगर हम 1940 की बात करें तो 1940 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो रामगढ़ में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद। वहीं अगर वर्ष 1941 से 45 की बात की जाए तो यह अवधि विभिन्न घटनाओं अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन, क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन, RIA म्यूटिनी और INA द्वारा प्रभावित था। क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना और कैबिनेट मिशन जैसी संवैधानिक वार्ताओं का चरण था। इस चरण के दौरान इन घटनाओं के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन जो है नहीं हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं थी, इसके कारण जो है वर्ष 1941 से 1945 तक जो है कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। वहीं अगर हम 1946 की बात करें तो 1946 का जो है अधिवेशन कांग्रेस का वो मेरठ में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। वहीं अगर हम इस अधिवेशन की बात करें तो आज़ादी से पहले का आखिरी सत्र था 1946 का, जो कि मेरठ में आयोजित किया गया था और JB कृपलानी जो है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। JB कृपलानी क्या थे कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है कांग्रेस के अधिवेशन थे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में घुमा फिरा के
पूछे जाते हैं, कभी ईयर पूछा जाता है, तो कभी जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वो पूछा जाता है, चाहे कभी इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। और प्रथम द्वितीय जो मैंने बताया कि विशेष सत्र कब कब बुलाया गया, तो ये सारे क्वेश्चन घुमा फिरा कर के पूछे जाते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही वीडियो में कमेंट करें, ताकि उससे हमें रिव्यू मिलता रहे। और अगर आप सब चाहते हैं कि किसी डेडिकेटेड टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। आपके सुझाव जो है सादर आमंत्रित हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।